जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार, में हर कर देखो जरा। मोहि दीजय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरी तरफ उठी मान, रस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार, प्रेम रंग दीजे बहार। सुरती भी गए अमी रस धार, तन मन होए हरा। मेरा जीवन सफल हो जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो दर प्यार, घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार, कर देखो जरा।
जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 31 जनवरी 2018 को नेल्लूर के सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। जब उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी होती है तभी यह अवसर जीवन में मिलता है। कितने लोग एक जगह इकट्ठा होकर के सत्संग की बातों को कहते और सुनते हैं। धन, रुपया, पैसा, पुत्र, परिवार तो अक्सर इस समय पर कलयुग में लोगों के पास रहता है, लेकिन सत्संग ये बिरले ही स्थान पर होता है और मालिक की दया से ही मिलता है। कथा, प्रवचन, भागवत तो अक्सर लोग सुनते रहते हैं, लोग कहते रहते हैं, लेकिन सत्संग लोगों को कम मिल पाता है। पहले के समय में सत्संग ज़्यादा होता था और सत्संग जब लोगों को मिलता था तब हर तरह की जानकारी होती थी। कथा में तो सत्यनारायण की कथा में कन्या कलावती सारू बनिया की ही कहानी सुनाई जाती है। राम कथा में राम का ही इतिहास दोहराया जाता है। कृष्ण कथा में भी कृष्ण की ही लीला सुनाई जाती है। महाभारत में बस वही लड़ाई झगड़ा, वही अनेक घमासान सुनाया जाता है जगह जगह पर। लेकिन सत्संग में उठना बैठना, तौर तरीका, खाना पीना, प्रकृति को खुश रखना, देवताओं को खुश रखना, देवताओं को समझना, अपने को समझना, नरक 84 को समझना, ये सारी बातें बताई और समझाई जाती हैं। जब धर्म नहीं रहता है तो लोगों का कर्म खराब हो जाता है और कर्म जब खराब हो जाता है तो धर्म नहीं रह जाता है। धर्म से जब लोग अलग हो जाते हैं तो लोग दुखी हो जाते हैं। प्रकृति भी साथ नहीं देती है। लोग धर्म को जब छोड़ देते हैं तो तरह तरह के अपराध करने लग जाते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान खत्म हो जाता है। उस वक्त पर लोगों का नरक का दरवाजा खुल जाता है, नरकगामी होने लगते हैं। यहाँ तो तकलीफ पाते ही हैं। बेधर्मी लोगों को, अपराधी लोगों को नींद आती है, जान बचाते फिरते रहते हैं। कोई अपराध बन गया, चाहते हुए न चाहते हुए तो जान बचाता फिरता है। जेल न जाना पड़े, हम मार न डाले जाएं, हमको फांसी पर न लटका दिया जाए। तो अब न जानकारी में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं आदमी इंसान से। तो सत्संग क्या बतलाता है, क्या समझाता है? सत्संग से इस चीज़ की जानकारी होती है कि भाई आप अपना खान पान सही रखोगे तो बुद्धि सही रहेगी, क्योंकि जो चीज़ खाते हो उसी से खून बनता है और खून से ही बुद्धि पर असर पड़ता है। देखो ये मनुष्य शरीर, यह भगवान ने किस लिए बनाया है? यही बनाया है शाकाहार भोजन के लिए और भजन करने के लिए, अपराध करने के लिए, गुनाह करने के लिए नहीं बनाया। जब इस मनुष्य शरीर के अंदर शाकाहारी चीज़ों को डालते हैं, शाकाहारी चीज़ें क्या हैं? साग सब्जी, दूध, मलाई, मेवा, मिष्ठान, यह शाकाहारी चीज़ है। मांसाहार में क्या है? यह जो जानवरों को मार देते हो, काट देते हो, पक्षियों को मार काट देते हो, अंडे को फोड़ करके
और उसको निकाल करके खाते हो, वो मांस की श्रेणी में आता है। उससे जो खून बनता है वो मनुष्य के खून से मेल नहीं खाता, तो तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं और बुद्धि भी खराब होती है, क्योंकि बुद्धि के ऊपर उसका गलत असर पड़ता है। यह बुद्धि कामी, क्रोधी, लोभी, लालची हो जाती है जब इस तरह का अनुभोजन शरीर के अंदर जाता है। देखो, मांसाहारियों को क्रोध कितना जल्दी आ जाता है, चाहे वो मनुष्य हो और चाहे मांसाहारी जानवर हो। शाकाहारी शांत रहता है। एक कमरे में आप 4 बैल बंद कर दो और चारा डाल दो तो आराम से रात भर खाएंगे, जुगाली करेंगे, गोबर करेंगे। जब दरवाजा खोलोगे आराम से निकल जाएंगे। और दूसरे कमरे में 4 कुत्ता बंद कर दो, रोटी डाल दो, रोटी भी खाएंगे और रात भर भूखेंगे। सुबह जब दरवाजा खोलोगे तो किसी का कान कटा हुआ, किसी पूंछ कटी हुई, किसी पैर कटा हुआ, खून बहता हुआ निकलेगा, क्योंकि मांसाहारी क्रोध उनको जल्दी आता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक कुत्ता देखो भूखा, दूसरा फिर भूखने लगता है और थोड़ा सा बुर रहा है जैसे तैसा पूरा उसके ऊपर चढ़ लेने की कोशिश करता है। बर्दाश्त की शक्ति होती है, बर्दाश्त की शक्ति उनमें नहीं होती। तो उसी तरह से आदमी का हो गया, बुद्धि खराब हो गई। बुद्धि तो रावण की खराब हुई थी, तो उसकी सारी योग्यता, उसका बल धन सब खत्म हो गया था। सोने की लंका थी, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का जानकार था। कहता था जमीन से लेकर के और स्वर्ग तक सीढ़ी लगा देंगे और सीढ़ी पर चढ़ करके लोग स्वर्ग पहुंच जाएंगे। लेकिन सब खत्म, 1 लाख लड़के खत्म हो गए, सोने की लंका खत्म हो गई, उसकी मान प्रतिष्ठा जो उस समय पर योग्यता के अनुसार थी वो सब खत्म हो गई, तो बुद्धि ही खराब हो गई। इसीलिए कहा जाता है भाई शाकाहारी भोजन खाओ जिससे बुद्धि सही रहे। बुद्धि सही रहती है जब, तो आदमी कोई भी काम करता है तो उसमें कामयाब हो जाता है। बुद्धि यानी जब सही नहीं रहती है तो देखो आदमी मेहनत करता रहता है और कामयाब नहीं होता है, आमदनी नहीं हो पाती है। बाप दादा अन्य समझ लो कि बाप दादा कमाई करके दे जाते हैं, बिजनेस व्यापार करा जाते हैं। कोई बच्चा तो देखो बहुत अच्छा अन्य कमाई कर लेता है, कम पैसा लगा करके ही मुनाफा कमा लेता है, और कोई जो है ज़्यादा पैसा लगा करके बिजनेस व्यापार करता है और उसमें कामयाब नहीं होता है। तो बुद्धि जब कमज़ोर होती है तो कामयाब नहीं हो पाता है। अब बुद्धि इन चीज़ों के खाने पीने से और खराब होती है। वैसे तो जन्म से यानी से पहले से ही बुद्धि पर असर आदमी के आ जाता है, यानी बच्चे के आ जाता है। माँ के पेट में ही अन्य समझ लो उसका असर आता है। ये भी बीच में आपको बता दूं, देखो जिन माताओं के पेट में बच्चे रहते हैं और वो ध्यान भजन करती रहती हैं, सुमिरन करती रहती, पूजा पाठ करती रहती, धार्मिक विचारधारा की होती हैं, सेवा भाव जिनके अंदर होता है, परोपकार की भावना जिनके अंदर होती है, उनके बच्चे तो अच्छे, नेक और बुद्धिमान पैदा होते हैं। जिनकी भावना खराब रहती है, जो स्वार्थी होती हैं, कलुषित विचारधारा की होती हैं, उनके बच्चे बुद्धिहीन पैदा हो जाते हैं। तो बुद्धि का असर तो वहीं से होता है, लेकिन खान पान अच्छी बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देता है। तो बुद्धि ही जब खराब हो जाती है तो आदमी फिर यानी बगैर मेहनत की कमाई का खाने के लिए सोचता है, तो फिर वो अपराधी प्रवृत्ति में चला जाता है, शरीर से पाप करने लग जाता है, और पाप की सजा सबको मिलती है, कर्मों की सजा सबको मिलती है। जब सृष्टि की रचना हुई थी तब कर्म थे ही नहीं, लेकिन जब से ये कर्म बने तब से समझ लो कि कर्मों से कोई भी बच नहीं पाया। कर्मों की सजा सबको मिली और कर्मों की सजा सबको मिलती है, तो फिर नरकगामी होना पड़ता है, वहाँ मार खाना पड़ जाता है, वहाँ तकलीफ झेलनी पड़ जाती है। इसलिए बताया जा रहा है कि भाई मेहनत और ईमानदारी लाने के लिए शाकाहारी रहो, बरकत के लिए शाकाहारी रहो,
जब बुद्धि सही रहती है तभी तो आदमी कोई चीज समझ पाता है। बुद्धिहीन आदमी यानी क्या समझेगा इन बातों को जो बताया जा रहा है। लेकिन आपके पास बुद्धि है, आप इस बात को ध्यान से सुन रहे हो और उस बात को आप पकड़ ले रहे हो। तो आप जब इन बातों को पकड़ लोगे और बातों के अनुसार जब आप चलने लग जाओगे तभी तो आपका लोक और परलोक बनेगा। और नहीं तो आप ऐसे जैसे और लोग सुन करके चले जाते हैं ऐसे आप भी सुन करके चले जाओगे। इस मनुष्य शरीर को पाने का लक्ष्य उद्देश्य नहीं समझ पाओगे। तो यह मनुष्य शरीर मिला किस लिए? खाने पीने या मौज मस्ती के लिए मिला? अरे खा पी करके बच्चा पैदा करके तो पशु और पक्षी भी चले जाते हैं। मनुष्य शरीर मिला है यानी अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, नरक और 84 से छुटकारा पाने के लिए। पशु पक्षी के शरीर में जाना न पड़े, इस दुख के संसार में दोबारा न आना पड़े, 9 महीने माँ के पेट में उल्टे न लटकना पड़े, इसलिए यह मनुष्य शरीर मिला है। यह मनुष्य शरीर ऐसे साधारण शरीर नहीं है। इसके लिए देवता तरसते रहते हैं। नर समान न कोनो देही, जीव चराचर चाचत ही। जितने भी चर और अचर के जीव हैं सब इस मनुष्य शरीर के लिए उस मालिक से प्रार्थना करते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए हमको मनुष्य शरीर दे दीजिए कि जिससे हम अपना काम बना लें। अब अपना काम क्या है और पराया काम क्या है, इसको भी आप समझो। इस वक्त पर जिस काम को आप अपना समझ करके करने में लगे हुए हो, यह आपका काम नहीं है। आपका ये समझ लो कि यह नकला काम है, असला काम आपका ये नहीं है। नकला काम किसको कहते हैं? देखो, कहते हैं सपन असल नहीं होता है, सपन नकला काम होता है। क्योंकि सपने में जो चीज़ देखी जाती है हानि समझ लो वो सत्य नहीं होती है, और सपना जब खत्म होता है तब ये पता चलता है कि वो सपना था। ऐसे ही तो संसार दुनिया को उन्होंने स्वप्नवत कहा था। किसने कहा था? कहा उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हर भजन जगत सब सपना। ये जगत जो है, संसार जो है, संसार की चीजें जितनी भी दिखाई पड़ती ये स्वप्नवत हैं। यहाँ की कोई चीज अन्य समझ लो असली नहीं है। सच क्या है? उन्होंने कहा हर भजन, प्रत्येक के लिए भजन। भजन का मतलब होता है भगना, इस दुनिया से हटना, इस दुनिया से हट करके ऊपरी लोकों में जाना, इस मृत लोक से ऊपरी लोकों में जाना। हर के लिए अनिवसला काम है, सही काम है। तो ये काम, जिस काम को आप करने में लगे हुए हो, ये आपका काम है ही नहीं। आप किस काम को आप करने में लगे हुए हो? घर मकान बनाते हो, कहते हो मेरा मकान बन रहा है, मेरा मकान बन रहा है। आपका मकान बन करके तैयार हो गया, आपने निमंत्रण कार्ड भेज दिया रिश्तेदारों मित्रों के यहाँ कि हमारे घर का प्रवेश है, गृह प्रवेश है। बुलाया, पूरी मिठाई खिलाया, खाया, जश्न मनाया, घर में रहने लग गए। अब महीना 2 महीना जैसे रहे तैसे समय पूरा हो गया। किसी को ये मालूम है कि हमारा समय कब तक है, कब हमको इस दुनिया संसार से चला जाना पड़ेगा? इसका किसी को ध्यान नहीं। लोग शमशान घाट पर जाते हैं, लोगों को अन्य समय लोग वहाँ जलाने के लिए, उस समय थोड़ा बहुत याद आता है, उसके बाद लौट करके आते हैं, फिर भूल जाते हैं। मुर्दा को लोग देखते हैं, बहुत से लोग प्रणाम भी कर लेते हैं। प्रणाम क्यों करते हैं? पूछो क्यों प्रणाम करते हो? कहते हैं बुजुर्ग लोग कहते थे कि मुर्दा जा रहा हो तो उसको प्रणाम कर लो। प्रणाम इसलिए करते हैं, बुजुर्गों ने इसलिए प्रणाम करने को बताया कि इस मुर्दे के अंदर उस मालिक की रूह थी, अंश थी। तो जैसे मंदिर के अंदर अन्य मूर्ति रहती है और मूर्ति नहीं भी रहे, कोई उठा ले जाए, निकाल ले जाए, तो भी उसको लोग मंदिर ही मानते हैं। तो मंदिर में कोई टट्टी पेशाब नहीं करता है,
मंदिर के दरवाजे पर कोई पेशाब नहीं करता, टट्टी नहीं करता, मंदिर की मान्यता होती है। इसी तरह से यानी यह मानव मंदिर है, तो इसमें मालिक की रूह थी, तो कहते हैं कि वो रूह तो निकल गई, लेकिन मंदिर को ही चलो प्रणाम कर लें। तो देखते तो हैं कि मुर्दा जा रहा है, दुनिया खाली हो रही है, शमशान घाट की तरफ चले जाते हैं तो देखते हैं लाशें जल रही हैं। नदियों के किनारे जहाँ पर मुर्दा जलाया जाता है वहाँ पर देखते हैं कि यानी मुर्दे जलाए जा रहे हैं। रिश्तेदारी में देखते हैं कि ये देखो ये ख़त्म हो गए, गांव के मोहल्ले में देखते हैं, लेकिन अपनी मौत किसी को याद आती है? किसी को याद नहीं आती। मौत ही अगर याद आ जाए कि भाई हमको इस दुनिया संसार से जाना पड़ेगा, जितने भी लोग आए सब छोड़ करके चले गए, राजा महाराजा चले गए, शेर साहूकार चले गए, पंडित मुल्ला पुजारी चले गए, राम जैसे भगवान चले गए, कृष्ण जैसे भगवान चले गए, और हमको भी जाना है, तो आदमी पाप करेगा? पाप नहीं करेगा। फिर तो सोचेगा भाई यानी पुण्य ही करो, जब पता नहीं क्या समय आ जाए जाने का इस दुनिया से, तो झूठ मत बोलो, यानी मारपीट करके लूट करके धन दौलत इकट्ठा मत करो, खाने भर को रखो, पहनने भर को रखो, इज्जत बचाने भर को रखो, लड़की लड़के का शादी ब्याह दवा के लिए रखो, और बाकी इकट्ठा न करो। अगर मौत आदमी को याद आ जाए है तो विदेशी बैंकों में लूट करके मार करके कोई ले जा करके जमा करेगा? नहीं जमा करेगा। लेकिन अब मौत तो सबकी आनी है। इस धरती का विधान ही यही है कि जो पेड़ यहाँ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है। तो जैसे यानी समझ लो मौत आने का समय होता है, ऐसे ही मालूम हो जाता है। सूरज धीरे 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 देखो डाउन होता जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसकी रोशनी कम होती जा रही है। एक समय ऐसा आएगा कि इसको आप आराम से सूरज को डूबते हुए देखोगे। इस समय नहीं देख सकते हो, इतनी तेज रोशनी है, लेकिन रोशनी जब कम हो जाती है तब कहते हो कि अब ये डूबने वाला है, और वह धीरे से ऐसे नीचे चला जाता है, डूब जाता है। ऐसे ही मौत आने का जब समय होता है तो लक्षण शरीर में आ जाते हैं। हर कोई ये थोड़ो यानी डॉक्टर को दिखा करके कहता है कि हमारे दादाजी खत्म हो गए, पिताजी खत्म हो गए, घर के यानी जाने वाले का यानी परीक्षण करके घोषणा कोई थोड़ो करता है। अरे पैर के ऊपर ऐसे हाथ रखे, बोले भाई पैर ठंडा हो गया, और हाथ के ऊपर हाथ रखे तो बोले हाथ ठंडा हो गया। अब इनको क्यों लेटाए हुए हो यहाँ? अब तो इनको ले चलो बाहर, बाहर लेटाओ इनको बाहर। तो कहाँ लेटाते हैं? दरवाजे से बाहर। आप सोचो, आप 2 करोड़ 3 करोड़ की कोठी जो बनाया, 5 करोड़ की कोठी, उसी से निकाल करके बाहर कर देते हैं और उत्तर सिर करके लेटाते हैं। उत्तर सिर करके क्यों लेटाते हैं? क्योंकि कुछ लोगों को आखिरी वक्त पर बड़ी तकलीफ होती है। देखो जब प्राण पीड़ा उठती है, मार पड़ती है, यमराज के दूतों की इस शरीर को खाली कराते हैं, जीवात्मा को निकालने की कोशिश करते हैं, तो इतने दिनों से जो जीवात्मा इसके अंदर रही है, 90 साल 95 साल 80 साल से जो रही है इसमें, वो निकलना चाहती है। 20 साल 30 साल कोई किराए के मकान में रह लेता है तो निकलना नहीं चाहता है, और इतने दिन से जो रही है निकलना चाहती है। लेकिन कहते हैं किराए के मकान में कितना दिन रहोगे, कितना दिन तक मुकदमा लड़ोगे? अरे नहीं होगा तो जबरदस्ती खाली करा देगा। तो अपना मकान तो अपना होता है, तो ये अपना मकान तो है नहीं, ये किराए का मकान है मनुष्य जी, और जिसका मकान है वो खाली करवाएगा तो वो भेजता है। और यमराज के दूत जब आते हैं और मारते हैं तब उस समय पर किसी का जोर चलता है? रिश्तेदार खड़े रहते, पड़ोस के लोग खड़े रहते, परिवार के लोग खड़े रहते, अच्छे अच्छे डॉक्टर खड़े रहते हैं, वैद्य हकीम खड़े रहते हैं, किसी का कोई जोर नहीं चलता। दर्द इतना होता है कि हड्डी हड्डी चटकती है। उस दर्द में यह दर्द के सारे इंजेक्शन फेल हो जाते,
नींद के इंजेक्शन फेल हो जाते हैं, उस दर्द में नींद भी नहीं आती है, बड़ी पीड़ा होती है। कहा ना सहजों ने कि सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारे एक साथ, 60,000 बिच्छू जिस तरह से शरीर में डंक मारे दर्द हो, ऐसा दर्द मरते समय होता है। तो बड़ी तकलीफ होती है, वो तकलीफ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तब सोचने लगते हैं कि जल्दी से प्राण निकल जाता तो ठीक था। अभी 6 महीने कोई बीमार हो जाए तो घर के लोग ही ऊब जाते हैं, यानी समझ लो सेवा करते करते। किसी नर्सिंग होम में 6.5 महीने के लिए किसी मरीज को भर्ती कर दो तो नर्स और डॉक्टर भी ऊब जाते हैं, कहते हैं कि मर ही जाता तो ठीक था। ऐसे ही कोई कितना भी नजदीकी हकीकी या प्रेमी हो, लेकिन ऊब जाता है तो अन्य समझ लो आखिरी वक्त पर लोग सोचते हैं कि दर्द न हो, अब ये चले ही जाए तो ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने शोध किया तो कहा आखिरी वक्त पर प्राण कैसे आराम से निकलें, उसके लिए उत्तर सिर करके लेटाओ कि जिससे जो शरीर को चलाने वाले सेल हैं वो जल्दी से डिस्चार्ज हो जाए, खत्म हो जाए और प्राण निकल जाए। तो उत्तर सिर करके लेटा देते हैं, बस गर्दन लटक जाती है और रोना पीटना शुरू हो जाता है। घर के लोग जैसे चिल्लाए तैसे पड़ोसी आ गए और देखे, किसी ने नब्ज पकड़ा, किसी ने आंखों को ऐसे आगे पीछे करके देखा और हाथ हिला करके चल दिए। फिर कुछ लोग, बुजुर्ग लोग जो धीरे धीरे चल पाते हैं, वो आने लगे। अरे बोले अब क्या है, अब तो इनको ले जाओ, जल्दी करो, जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी, रो मत, चिल्लाओ मत, अब इनका तो संस्कार जल्दी से करो, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। आप इतने आदमी बैठे हो, अभी किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि ये तुम्हारा मिट्टी है, तो कहेगा ना लायक कहीं के, मिट्टी बता रहा है। यह हीरा जैसी काया, देव दुर्लभ शरीर, और इसको मिट्टी बता रहा है, दिखाई नहीं पड़ता आंख से, हम मोतिया बिंद हो गए आंख में, बताओ दिन में नहीं देख पा रहा है, कह रहा है मिट्टी है। लेकिन प्राण निकलने के बाद, जीवात्मा के निकलने के बाद इस शरीर को सब लोग मिट्टी ही कहेंगे, चाहे राजा का शरीर हो, चाहे महाराजा का शरीर हो, चाहे शेर साहूकार का शरीर हो, सबके शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं। और ले जा करके जला करके मिट्टी के इस खिलौने को मिट्टी में मिला देते हैं। जीवात्मा का क्या होता है, जीवात्मा क्या है ये भी बता रहे हैं आपको। जीवात्मा इस शरीर को चलाती है, जीवात्मा ही गर्मी ठंडी दुख सुख हर चीज का अनुभव करती है। जीवात्मा, आप बैठे हो, आपके शरीर में छुरा भोंक दिया जाए तो दर्द होगा, रोगे। जीवात्मा निकल गई तो शरीर के टुकड़े टुकड़े काट दिए जाए तो कुछ पता नहीं चलेगा। अभी तो उंगली काटी जाएगी, दर्द करेगा, रोगे, और फिर हाथ काट दिया जाए तो उफ तक नहीं बोलोगे। तो यही है जीवात्मा, ये परमात्मा की अंश है, बहुत छोटी, सबके अंदर एक ही जैसी जीवात्मा है। आपके अंदर, हमारे अंदर, छोटे बच्चे के अंदर, हाथी के अंदर, घोड़े के अंदर, ऊंट के अंदर, चींटी के अंदर, चींटी से भी छोटे कीड़े होते हैं, उनके अंदर भी वही आत्मा है, एक जैसी है। इसीलिए यानी उस आत्मा को कोई देख नहीं पाता है। दुनिया की कोई भी मशीन, कोई भी माइक्रोस्कोप से जीवात्मा देखी नहीं जा सकती है, तो वो परमात्मा की अंश है। अब वो जिस रास्ते से इसमें प्रवेश की गई, 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हुआ, डाली गई, यानी समझ लो कि वो जो तार, जिस तार के जरिए यानी समझ लो कि वहाँ यहाँ भेजा गया, यानी आप ये समझ लो कि वो तार सबके साथ जुड़ा हुआ है। कहाँ जुड़ा हुआ? परमात्मा से, उस मालिक से, सबका। वो तार भी आप नहीं देख सकते हो, न जीवात्मा को देख सकते हो, न जीना इतना पतला तार देख सकते हो,
कहा ना कभी सामने, झीनी रे चतरिया, यानी बीनी रे बीनी झीनी रे चतरिया, उन्होंने कहा। यानी ये समझ लो कि जैसे यानी ये चतर है और उसमें ये तागे बाने हैं, ताने बाने, इनको यानी आप देख नहीं पाते हो, ऐसे ऐसे ही यानी वो तार और ये सब के साथ ही जोड़ दिया गया। तो यह है जीवात्मा। तो ये जीवात्मा यानी जो लोग यानी खाने पीने और मौज मस्ती में ही समय को निकाल देते हैं, उनकी जीवात्मा फंस जाती है। उनको कौन ले जाता है पकड़ करके? यमराज के भयंकर दूत। तो यह शरीर तो यहीं छूट जाता है। पिशाच का शरीर मनुष्य शरीर जैसा ही होता है, उसमें बंद करके ले जाते हैं सजा दिलाने के लिए। तो यमराज के सामने पेश करते हैं। यमराज पूछता है पहले कि तुमने पाप क्यों किया? पाप करने के लिए तो शरीर मिला नहीं था, लेकिन तुमने इससे पाप किया। जो पैर अच्छे काम के लिए जाने के लिए दिया, बुरे काम के लिए गए। हाथ से बुरा किया, आंख से बुरा देखा, कान से बुरा सुना। तुमने बुराइयां क्यों की? तो किया हुआ अपना सब कुछ आदमी भूला हुआ रहता है। परसों किया कल भूल गए, कल किया आज भूल गए, आज कर रहे हो कल भूल जाओगे। भूलने की प्रवृत्ति है। तो कहता हमने कभी कुछ किया ही नहीं। तो कहता तुमने किया। देखो, जिसको आप नहीं देख पा रहे हो, आपकी सारी अच्छाइयों और बुराइयों को वो देख रहा है पूरा, और पूरा टेप कर रहा है, नोट हो रहा है। कहा ना साधन से चोरी नहीं चली, उससे कोई चीज नहीं छिपी। अब आज आपको बताया जा रहा, आज आपको समझाया जा रहा है, और आपने अगर वहाँ इनकार किया कि हमको किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं, नहीं तो हम संभल गए होते, हम अपनी बुराइयों को छोड़ करके अच्छाई को अपना लिए होते, तो वो ऐसे दिखा देगा। इसी तरह फोटो लगा रहेगा, ऐसे ही मंच बना हुआ रहेगा, लोग बैठे हुए रहेंगे, इसी आवाज़ में वो सुनवा देगा कि देखो इन्होंने तुमको समझाया था, इन्होंने तुमको बताया था, और तुमने आने समझ लो बात नहीं मानी। तो फिर जब देख लोगे सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी, तब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, फिर क्या प्रमाण दोगे? फिर तो समझ लो सजा भोगने के लिए तैयार हो। तो बस कर्मों के अनुसार वो सजा दे देता है, भेज देता है नरकों में। ले जाओ उनको, काटो, सड़ाओ, गलाओ, तपाओ। बड़ी मार पड़ती है, आंख में पट्टी बांध करके और मारते हैं। चिल्लाता है, भगता है, अब देख ही नहीं पाता है, जान बचाने के लिए भगता है तो गिरता है, हाथ पैर दांत सब टूटता है, पलटी खाता है, यानी जख्म बन जाता है शरीर में। तो अब आप ये समझ लो कि सजा भोगने के लिए ही नरकों में भेजा जाता है। काटते हैं फिर जोड़ते हैं, फिर काटते हैं फिर जोड़ते हैं। आपका हाथ काट दिया जाए, उंगलियों को काटोगे दर्द नहीं होगा, लेकिन काटने के बाद फिर जोड़ दिया जाए और फिर काटा जाए, फिर दर्द होगा। हाथ पकड़ करके ऐसे ऐसे फेंक देते हैं, हाथ उखड़ जाता है, दर्द होता है, उखड़ने का दर्द। उसके बाद फिर छोड़ देते हैं, फिर हाथ जुड़ जाता है, और फिर पकड़ करके फिर फेंकते हैं, फिर उखड़ जाता है। सजा भोगने के लिए नरकों में भेजा जाता है। वहाँ से जब छुटकारा मिलता है तो कीड़ा मकोड़ा के शरीर में, सांप गोजर बिच्छू के शरीर में यही जीवात्मा सजा भोगने के लिए बंद की जाती है। वहाँ से जब छुटकारा मिला तब 9 महीने तो माँ के पेट में उल्टे लटकना ही पड़ता है। जैसे दादू पक्षी पेड़ों पर उल्टा टंगा रहता है, ऐसे ही माँ के पेट में रहना पड़ता है। इतने लोग आप यहाँ लोग बैठे हो, सबके सब लोग एक दिन माँ के पेट में थे और सब उल्टे टंगे हुए थे। सभी लोग 9 महीना पूरा करके निकलते हैं बाहर। जो बच्चा पहले पैदा हो जाता है उसके शरीर की बनावट ठीक से नहीं हो पाती है, तो सांस लेने में तकलीफ, कहीं फेफड़ा काम नहीं कर रहा है, कहीं लीवर काम नहीं कर रहा है, कहीं कुछ नहीं कर रहा है, तो मर जाता है, जिंदा नहीं रहता है। अब आप ये समझो कि जिसका खान पान माँ का, जिसके पेट में बच्चा रहता है, खराब हो जाता है, चाल चलन खराब हो जाता है, उसके बच्चे लूले लंगड़े, अंधे, खोड़िया पाइज पैदा हो जाते हैं। तो अब आप ये समझो
ये तो हो जाता है। तो 9 महीना कुल मिला करके लगता है माँ के पेट में। 9 महीने के बाद यानी जब बच्चा पैदा होता है तब रोता हुआ पैदा होता है। अब रोता हुआ क्यों पैदा होता है यह भी आपको बताना जरूरी है, क्योंकि ये तो लोग बताते हैं कि पाप करोगे तो नर्क जाओगे। अब मान लो किसी से पाप बन ही गया तो नर्क से छुटकारा कैसे मिलेगा, उसका क्षमा कैसे होगा? जब तक इस चीज की जानकारी नहीं हो पाएगी तब तक लाख प्रवचन सुनते रहो, लेकिन नर्क से बच नहीं पाओगे। और अगर आप सत्संग सुन लो और जो कर्म आपसे बन गए उसके लिए अगर आप क्षमा करा लो, आपका क्षमा हो जाए, तो नर्क से आप छुटकारा पा सकते हो। तो ये सब चीजें हम आपको सब बताना चाहते हैं कि भाई ऐसा होता क्यों है। देखो, 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तो मालिक का दर्शन उसको होता है, जीवात्मा प्रवेश की जाती है। तो बराबर जब तक माँ के पेट में रहता है तब तक दर्शन होता रहता है, लेकिन माँ के पेट से जब बाहर निकलता है तो दर्शन होना बंद हो जाता है, क्योंकि ये काल और माया का देश है। तो काल और माया के देश में पर्दा आँख के सामने पड़ जाता है। जिस तीसरी आँख से देखता है, दर्शन करता है मालिक को, वो आँख बंद हो जाती है। तो जब आँख बंद हो जाती है, मालिक का दर्शन होना बंद हो जाता है, तब रोता है कहाँ पहुँच गए, कहाँ 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 चिल्लाता है। दूसरा कारण रोने का क्या है? आज तक कोई भी बच्चा सूट बूट पहनकर तो पैदा नहीं हुआ, न चड्डी बनियान पहनकर पैदा हुआ, सब नंगे पैदा होते। कहा गया ना, नंगे पैदा हुए हो और नंगे करके भेज दिया जाओगे। कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, पहलवान हो, राजा महाराजा हो, लेकिन सोना चांदी हीरा मोती जो भी शरीर के ऊपर रहता है सब उतार लिया जाता है आखिरी वक्त पर। शुरू और आखिर में अंतर क्या रहता है नंगे में? शुरू में जब पैदा होता है तो उसकी मुट्ठी बंधी रहती है बच्चे की, यानी समझ लो माँ के पेट से सब कुछ लेकर आता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब कुछ लेकर के आता है, लेकिन यहाँ सब गंवा देता है। और यहाँ की कमाई जो किया उसी में सब गंवा दिया और सब छोड़ करके हाथ फैला करके चला जाता है। सिकंदर बादशाह बड़ा वीर बहादुर था, बहुत उसने लूटपाट किया, सोना चांदी हीरा मोती जमहरात ला करके खजाना भर लिया। जब मरने का वक्त आया और बुखार चढ़ा के परेशानी हुई, तब हकीम ने जब न पकड़ा तो हकीम से कहा मुझे बचा लीजिए, आधा राज्य दे दूंगा। उन्होंने कहा नामुमकिन। बोला पूरा राज्य दे दूंगा, एक बार मेरी जान बचा लीजिए। बोले नामुमकिन। आखिरी वक्त पर किसी का कोई जोर चलता है? कोई नहीं। तब बोला कि अब जब मेरा जनाजा निकले, मेरी अर्थी निकले, तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना और दुनिया वालों से कहना कि ये दुनिया को फतेह करने वाला सिकंदर बादशाह हाथ फैला करके जा रहा है। पैदा हुआ था मुट्ठी बांध करके, अब ये हाथ फैला करके सब कुछ छोड़ करके जा रहा है। तो दुनिया वालों तुम इससे नसीहत लेना कि तुमको भी सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। बोलो जय गुरुदेव। अरे दर्शन देते लेते रहना,